आज की बड़ी खबरों में भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ तो टूक कह दिया कि ये अलगाववादी जो हैं ये कोई पक्ष नहीं है। दो ही पक्ष हैं कश्मीर मुद्दे पर, भारत, पाकिस्तान। अलगाववादियों से बात करने को पाकिस्तान ने जायज ठहराया तो भारत ने कड़ा जवाब देते हुए साफ कह दिया कि कश्मीर पर भारत पाकिस्तान ही दो पक्ष हैं, तीसरा कोई नहीं। After the signing of the Simla Agreement by the Prime Minister of India and the Prime Minister of Pakistan, there are only two stakeholders on the issue of Jammu and Kashmir. उधर पाकिस्तान के उच्चायुक्त पर देशद्रोह का केस हो गया है इलाहाबाद की एक अदालत में। दिल्ली में अलगाववादी नेताओं के साथ मुलाकात करने पर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित पर इलाहाबाद में देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता का कहना था कि अब्दुल बासित ने भारत के ऐतराज के बावजूद अलगाववादी नेताओं से मुलाकात कर भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने और देश को कमजोर करने की कोशिश की है। हालांकि राजनयिक होने के नाते बासित की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन जिला अदालत ने बासित के खिलाफ आरोपों को पहली नजर में वाजिब मानकर केस दर्ज कर दिया है। सेंसर घूस कांड में अब सामने आ रहा है कि पूरा सिंडिकेट चल रहा था। एक सीईओ ने 70 एजेंट बनाए हुए थे और वो उसी जाल में फंस गए शायद, क्योंकि सिर्फ 5 एजेंट से सौदे करते थे। और दूसरी बात यह कि बोर्ड के और सदस्य भी घूस ले रहे थे। सीबीआई की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पकड़े गए सीईओ राकेश कुमार के अलावा सेंसर बोर्ड के कुछ और सदस्य भी फिल्म पास करने के लिए घूस लेते थे। राकेश कुमार ने बाकायदा 70 एजेंट बनाए हुए थे, लेकिन 5 एजेंट से ही ज्यादा सौदे करते थे, जिससे बाकी एजेंट नाराज थे। बदायूं केस में चौंकाने वाला खुलासा यह हो रहा है कि रेप हुआ ही नहीं था, डीएनए जांच करने वाली संस्था कह रही है। यूपी के बदायूं केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। डीएनए जांच करने वाली संस्था के मुताबिक मई में जिन 2 लड़कियों के शव पेड़ से लटके मिले थे, उनका रेप नहीं हुआ था। अब बात प्रधानमंत्री की। सीएम पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के, उन्होंने कह दिया है कि कल वो नागपुर में मोदी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, जैसा हुड्डा साहब ने कहा था कि आगे से नहीं जाऊंगा। कल प्रधानमंत्री मोदी की नागपुर और रांची में सभा है। इससे पहले वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर गए थे। सभी जगह इस साल चुनाव होने हैं। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी सरकारी कार्यक्रमों के जरिए पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं और गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को अपने मंच पर बुलाकर अपमानित कर रहे हैं। ये इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में जा रहे हैं और जाकर के, चूंकि उनकी पार्टी के विरुद्ध का मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ इस तरह का बर्ताव प्रधानमंत्री करवा रहा हो, ये बहुत शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि वो नागपुर के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। मोदी सरकार जो फैसले ले रही है उनमें बड़ा फैसला डिजिटल इंडिया, मंजूरी मिल गई कैबिनेट से। लाल किले से जिसका जिक्र किया था, पीएम मोदी के उस ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी। अब हर गांव इंटरनेट से जुड़ेगा, जिससे स्कूल कॉलेज के ऑनलाइन लेक्चर, डॉक्टरों की सलाह वगैरह गांव-गांव तक पहुंचेगी और सरकारी काम ऑनलाइन होंगे। तो ये मोदी सरकार में जो हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी सेना के वैज्ञानिकों के बीच थे, उनको भी कहा लैब से बाहर निकलिए। सेना के लिए नई तकनीक और रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैज्ञानिकों को लैब से बाहर निकलने की सलाह दी। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। उधर राजनीति गर्मा गई है कि मुख्यमंत्री का क्या फोन टैप हो रहा था, वो क्यों हुआ है सवाल, वो देखिए। नमस्कार सर, सीएम साहब बात करेंगे। जी सर, जी सर। हेलो। 14 महीने पुरानी इस ऑडियो रिकॉर्डिंग ने मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा दी है। इसमें सीएम शिवराज विधायक मुरलीधर पाटीदार से बात कर रहे हैं, जो उस वक्त अध्यापकों के नेता हुआ करते थे।
कांग्रेस का सवाल ये है कि सीएम का फोन टैप कौन कर रहा है? क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी को अपने ही मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर संदेह हो रहा है उनकी कारगुजारियों को लेकर? और सुनील जोशी हत्याकांड, उसको अब एनआईए जो है वो सामान्य हत्या बता रही है, तो कांग्रेस उस पर भी सवाल खड़े कर रही है। करीब 7 साल पहले हुई जिस सुनील जोशी की हत्या को देश में हुए सीरियल धमाकों से जोड़कर देखा जा रहा था, अब एनआईए उसे सामान्य हत्या बता रही है। एनआईए ने चार्जशीट में कहा है कि साध्वी प्रज्ञा पर बुरी नजर रखने और व्यावसायिक हितों में टकराव की वजह से आरएसएस से जुड़े सुनील जोशी की हत्या हुई। आरएसएस पर जो हिंदू टेररिज्म का आरोप लग रहा था, कहीं वो सिद्ध न हो जाए, उससे बचने के लिए उसको इस दिशा में ले जा रहे हैं कि अपने ही कार्यकर्ता को नंगा कर रहे हैं, जो आज दुनिया में नहीं। रुक करते हैं गुजरात का, जहां पोरबंदर पुलिस के पोस्टर पर विवाद हो गया है। गुजरात के पोरबंदर में पुलिस के पोस्टर पर विवाद हो गया है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के फोटो के साथ इस पोस्टर पर लिखा है, अयोग्य कपड़ा पहनकर बाहर न निकलो, और जीन्स, टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने लड़कियों की तस्वीरें हैं। नियम नहीं होने चाहिए और लड़कियों को